जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप सभी का कक्षा 12 की इस नई क्लास में स्वागत है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और देखा था हमने आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म देखा था ना। चलो, ये सारी रिएक्शंस के बाद और जो नए वाली आगे रिएक्शंस बची थी ना, उन रिएक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। तो आज की जो हमारी अभिक्रिया होने वाली है, सबसे पहली अभिक्रिया है वो है सेंडमायर अभिक्रिया। कौन सी? सेंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया। हमने आपको सेंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया पहले पढ़ा रखी है ना। चलो उसको डिस्कस करते हैं, और जो अभिक्रियाएं शेष बची है ना, उन सभी के बारे में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, कौन सी है? सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया। देखो, सेंडमायर अभिक्रिया क्या थी? हमने देखा था जब हम बीडीसी, क्या बीडीसी मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, है ना, किसकी उपस्थिति में? Cu2Cl2 या फिर कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ या फिर HBr के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा था? प्राप्त हो रहा था हेलो एरीन, प्राप्त हो रहा था ना। इस अभिक्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। लिख सकते हैं, लिखें और फिर करके देखते हैं क्या हो सकता है। क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसके साथ? कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2 व HBr के साथ। हो सकता है क्या? CuCl व HCl, CuCl व HCl या HBr दोनों के साथ, या HBr के साथ क्या कर सकते हैं? गर्म करते हैं ना। क्या करते हैं? गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है? हमने क्या बताया था? क्या बनता है? हेलो एरीन बनता है। क्या बनता है? हेलो एरीन बनता है। क्या क्लोरोबेंजीन बन सकता है या फिर ब्रोमोबेंजीन बन सकता है? क्या लिखेंगे यहाँ पे? तब हेलो एरीन बनता है। क्या इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। देखो समझते हैं। तो हम क्या देखे हैं सेंडमायर अभिक्रिया में? जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और फॉर्मूला क्या होता है हमने पहले ही देखा था। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब बेंजीन की श्रृंखला, एक संरचना, और उसमें क्या है? एजोनियम, डाइएजोनियम N2 और क्लोराइड Cl। ये था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किसके साथ भैया? अभी हमने देखो बताया, किसके साथ? कॉपर क्लोराइड व HCl या HBr, तीनों में से कोई भी। क्या ले सकते हैं हम? CuCl प्लस HCl या HBr ले सकते हैं। और टेम्परेचर कितना भैया? टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, है ना। इस ताप पर जब गर्म करते हैं तो होता क्या है? यहां से ये जो हाइड्रोजन है ना, वो क्या करेगा? इस क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाएगा, इस क्लोरीन को लेकर भाग जाएगा बाहर। कहां? बाहर। और क्या बना लेगा? और क्या बनाएगा HCl। क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। ठीक है, HCl बन गया। अब क्या होगा?
जो ये क्लोरीन दिखाई दे रहा है ना, हाइड्रोक्लोरिक के साथ जो लगा था, ये जो क्लोरीन है ना, ये अब जाएगा कहां, ये जाएगा क्लोरीन अब इस बेंजीन की संरचना के साथ, या फिर इस बेंजीन की संरचना के साथ तो बाद में जाएगा। चलो दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या, जो ना N2 है ना, N2 भी बाहर निकल जाएगा। N2 भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। N2 भी बाहर निकल जाएगा। N2 भी क्या होगा भैया, बाहर निकल जाएगा। N2 बाहर निकल गया, ये इस हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन पर अटैक करके क्लोरीन को भी बाहर ले गया और बना लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये जो हमारा ये जो क्लोरीन बचा था, यहां से दोनों N2 और Cl तो चले गए ना, ये क्लोरीन यहां पे आकर जुड़ जाएगा इस बेंजीन की संरचना के साथ। देखो इस बेंजीन की संरचना के साथ आकर कौन जुड़ेगा भैया, ये Cl जुड़ेगा। Cl आकर कहां जुड़ जाएगा, इस बेंजीन की संरचना के साथ। और ये बन क्या गया, ध्यान से देखो, ये क्या था, अभी हमने बताया ये क्या था भैया, ये था बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, था ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या था, क्लोरो बेंजीन। देखो देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम BDC के नाम से भी तो जानते हैं ना, ठीक है ठीक है। देखो सेंडमायर अभिक्रिया क्या है, फिर से देख लेते हैं। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसके साथ अभिक्रिया करता है, CuCl2 या CuCl, Cu2Cl2 होता है, CuCl या फिर HCl या HBr के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है हेलो एरीन। क्या प्राप्त होता है, हेलो एरीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हेलो एरीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को या इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सेंडमायर अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंडमायर अभिक्रिया। यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन प्राप्त किया। अगर हम HBr के साथ करते तो क्लोरीन नहीं, इसके साथ कौन जुड़ता, ब्रोमीन जुड़ता ना, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाता। बात क्लियर है ना, सेंडमायर अभिक्रिया क्लियर है ना, जल्दी से नोट करो। हो गया, ठीक है ठीक है, इतना नोट किया। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यह अभिक्रिया सेम रहेगी, यह अभिक्रिया सेम रहेगी। यहां पर अब हम पढ़ेंगे गाटरमान अभिक्रिया। सेंडमायर की जगह पे क्या पढ़ेंगे, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। और गाटरमान अभिक्रिया क्या थी भैया, ये भी तो हमने पढ़ाई थी, बताया था दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन है बस। देखो गाटरमान अभिक्रिया क्या थी, गाटरमान अभिक्रिया थी जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को टेम्परेचर नहीं देना था। अच्छा इसको हटा ही देते हैं, हटा ही देते हैं। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर धातु के साथ में, किसके धातु भैया, कॉपर के चूड़ के साथ में क्या किया जाता है, कॉपर चूड़ के साथ में, और वही HCl या HBr क्रिया करता है। देखो एजोनियम क्लोराइड को कॉपर Cu के चूड़ के साथ या कॉपर के चूड़ के साथ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भैया, कौन क्रिया करेगा, चूड़ के साथ है ना, कौन क्रिया करेगा, कौन करेगा, कौन, अभी बताया था, HCl या HBr क्रिया करके जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर के चूड़ के साथ HCl या HBr क्रिया करके या इसके साथ में क्रिया करा के, है ना, क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, अगर HCl क्रिया करेगा तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, अगर HBr क्रिया करेगा तो कौन प्राप्त होगा, तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। हमने देखा था ना, ठीक है कोई बात नहीं। क्रिया करके क्या बनता है, हेलो एरीन प्राप्त होता है। देखो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कॉपर के साथ, कॉपर के चूड़ के साथ को हटा दो, कॉपर के
चूड़ के साथ HCl या HBr क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हेलोएरिन बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। देखो क्या हो सकता है हेलोएरिन। सबसे पहले बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, वही सेम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये क्या है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। किसके साथ क्रिया करेगा भैया, किसके साथ क्रिया करेगा, देखो किसके साथ, कॉपर के चूड़ के साथ। किसके साथ, कॉपर के चूड़ के साथ। ठीक है, कॉपर हो सकता है, कॉपर होगा ही, हो नहीं सकता, होगा ही कॉपर के चूड़ के साथ। अब HCl या HBr में से केवल एक होगा, दोनों के साथ हो सकती है। तो यहाँ पे हम केवल HCl के साथ पहले कर लेते हैं। चलो HCl के साथ करेंगे। HCl के साथ क्रिया करके क्या होता है भैया, क्या होता है, वही इसके पहले वाला सेम प्रोसेस। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अटैक करेगा इस क्लोरीन से, क्लोरीन पर अटैक करेगा और बाहर निकल जाएगा HCl, निकलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन भी यहां से टूटकर निकल जाएगा, नाइट्रोजन N2 निकलेगा ना। जो शेष बचेगा, अब यहां से फ्री हो गया ना, केवल बेंजीन बचा। यही क्लोरीन क्या करेगा, अब इस बेंजीन पर अटैक करेगा और इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। देखो जुड़ेगा ना क्लोरीन। और जब जुड़ गया ना, ये हमारा क्या था, वही BDC बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये प्राप्त क्या हुआ, क्लोरीन के साथ बेंजीन लगाया तो हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन। हमें प्राप्त क्या करना था, हेलोएरिन प्राप्त करना था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करेंगे तो कैसे करेंगे, देख लो। वही बेंजीन की संरचना N2Cl, वही अब हमारा BDC, किसके साथ, अब यहाँ पे क्रिया करेगा, कॉपर क्रिया करेगा HBr के साथ, करेगा ना। इस प्रक्रिया में क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा बाहर, निकलेगा, क्या होगा, HCl होगा, प्राप्त तो HCl होगा, नाइट्रोजन भी यहां से निकल जाएगा। अब ये ब्रोमीन जुड़ जाएगा किसके साथ, अब ये ब्रोमीन जुड़ेगा इस बेंजीन की श्रृंखला के साथ। और यहां पे देखो क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ भैया, ये प्राप्त हुआ ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना भैया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यदि हम कॉपर के साथ HCl लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। यदि कॉपर के साथ हम HBr लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। तो यही है हमारी गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया क्या है, यदि BDC मतलब बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की हम क्रिया किसके साथ, कॉपर के चूड़ के साथ HCl या HBr की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलोएरिन प्राप्त होता है। हेलोएरिन में क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन हो सकता है। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते ना। जल्दी से नोट करो 3 सेकेंड में। चलो नोट हो गया, ठीक है। आगे की रिएक्शन देखते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारी नेम रिएक्शंस है ना, सबको क्लियर करेंगे, देखिए ये भी क्लियर, ठीक है। चलो आगे की रिएक्शन देखते हैं, उल्मान अभिक्रिया। क्या देखते हैं, उल्मान अभिक्रिया। चलो देखते हैं। अच्छा, इसके पहले उल्मान अभिक्रिया पढ़ने से पहले आप लोग तुरंत कमेंट करके हमें बताओ कि कौन सी नेम रिएक्शंस अभी तक आप सबने पढ़ ली हैं। ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ और फिर आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से करो। चलो देखो क्या लिखेंगे उल्मान अभिक्रिया में, जब आयोडोबेंजीन को कॉपर के चूड़ के साथ बंद नली में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, किसी बंद नली में प्रवेश किया जाता है या फिर गर्म किया जाता है। क्या लिखेंगे, के साथ बंद नली में गर्म करते हैं। और जब हम कॉपर के साथ में इस आयोडोबेंजीन को बंद नली में गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डाइफेनिल। क्या प्राप्त होगा,
डाईफेनिल प्राप्त होगा। क्या लिखेंगे, गर्म करते हैं तो डाईफेनिल प्राप्त होता है, डाईफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे भैया, इस अभिक्रिया को उल्मान अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। देखो उल्मान अभिक्रिया भी करके देख लेते हैं। हमने देखा है जब आयोडोबेंजीन को कॉपर के चूड़ के साथ में क्या किया जाता है भैया, जब आयोडोबेंजीन को कॉपर के चूड़ के साथ में बंद नली में रखा जाता है तो डाईफेनिल प्राप्त होता है। क्या, डाईफेनिल प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखो, आयोडोबेंजीन को कॉपर के चूड़ के साथ, अब आयोडोबेंजीन के 2 अणु लेंगे। क्या लेंगे, आयोडोबेंजीन के 2 अणु और कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। देख लेते हैं भैया, यहाँ पे देखो यहां पे हमने क्या किया, आयोडोबेंजीन लिया, ये लो, यहां पे ले लिया हमने आयोडोबेंजीन, और आयोडोबेंजीन के लेंगे टोटल कुल 2 अणु। हमने अभी बताया था आयोडोबेंजीन के क्या करेंगे, कुल 2 अणु लेंगे। यहाँ पे ये लो, आयोडो ले लिया, ठीक है ना, ठीक है। और कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाएंगे इसकी, किसके साथ, कॉपर के साथ। और कॉपर के साथ अभिक्रिया कराने से क्या होगा, अभी हमने बताया, तो बंद नली में रखते हैं, बंद नली में, चलो यहाँ लिख लो, बंद नली है, ठीक है। बंद नली में गर्म करते हैं, ताप देते हैं, चल गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या होता है, अब क्या होता है, जो ये आयोडोबेंजीन है ना, यहां से आयोडीन कॉपर के साथ निकल जाता है बाहर। देखो आयोडोबेंजीन से क्या होता है, कॉपर के साथ आयोडीन बाहर चला जाता है और क्या बना लेता है, क्या बनाता है, CuI। क्या बनाता है भैया, CuI बना लेता है, कॉपर के साथ बाहर निकल जाता है। थोड़ा दूर लिख दें, यहाँ पे बन जाता है CuI। क्या निकल जाता है, CuI बना लेता है। अब देखो क्या बचता है, ये बेंजीन इस बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। ये बेंजीन क्या होता है भैया, ये बेंजीन दूसरे बेंजीन श्रृंखला के साथ क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है ना। और अगर डायरेक्टली कनेक्ट हो गया ना, तो 2 बेंजीन की श्रृंखलाएं है ना, तो इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे डाईफेनिल या फिर डाईबेंजीन बोल सकते हैं, डाईफेनिल बोल सकते हैं। क्या हम इसे डाईफेनिल बोल सकते हैं, जल्दी कमेंट करके बताओ, क्या हम इसे डाईफेनिल बोल सकते हैं। हाँ भैया बिल्कुल बोल सकते हैं, 2 बेंजीन की श्रृंखला है मतलब डाईफेनिल हो सकता है, ठीक है। क्या प्राप्त हो गया, डाईफेनिल प्राप्त हो गया। बैलेंस करने की बात है, 2 आयोडीन थे, यहाँ पे 2 आयोडीन कर देते हैं, कॉपर 2 हो गए, कॉपर भी 2 कर देते हैं, ठीक है ना। देखो तो क्या है उल्मान अभिक्रिया, बात समझ आया, ठीक है। उल्मान अभिक्रिया क्या है, जब आयोडोबेंजीन के 2 अणुओं को कॉपर के साथ में क्या करते हैं, एक बंद नली में गर्म करते हैं। जब क्या करते हैं, आयोडोबेंजीन के 2 अणुओं को कॉपर के चूड़ के साथ एक बंद नली में गर्म करते हैं, तो हमें प्राप्त क्या होता है, प्राप्त होता है डाईफेनिल। क्या प्राप्त होता है, डाईफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया ना, बहुत बढ़िया, एकदम गद्दा उड़ा दिए। चलो 3 अभिक्रियाएं खत्म, जल्दी से नोट करो, हो गया। चलो अब देखते हैं आगे। अगली जो अभिक्रिया होने वाली है, अगली जो अभिक्रिया आने वाली है वो है हुंसदीकर अभिक्रिया। क्या है, अगली अभिक्रिया है हुंसदीकर अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है भैया, सारी जितनी अभिक्रियाएं हमने पढ़ाई ना, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो हुंसदीकर अभिक्रिया क्या होती है हुंसदीकर अभिक्रिया। उससे पहले आपको बता देना, ये नेम रिएक्शंस हर बार पेपर में पूछी जाती है, हमेशा पेपर में पूछी जाती है ना। चलो उनको भी क्लियर करते हैं। जो हमारी हुंसदीकर अभिक्रिया है ना, वो क्या होती है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन को क्या करते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन को लिख लेते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन को, अब देखो
कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवर्ड विलयन क्या हो सकता है, क्या फॉर्मूला हो सकता है? हो सकता है कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, हमारा COOH हो सकता है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके पहले कोई भी एल्किल समूह लगा हो सकता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOAG हो सकता है, हो सकता है ना, ठीक है। तो अब सिल्वर लवर्ड के विलयन को इसके साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, इसके साथ के विलयन की कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के विलयन की CCl4 की उपस्थिति में, इसके साथ ब्रोमीन के साथ के विलयन की CCl4 के की उपस्थिति में किसके साथ, Br2 के साथ, किसके साथ भैया, ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ में क्या करेंगे, Br2 के साथ में अभिक्रिया कराएंगे, क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। और इस अभिक्रिया के दौरान क्या प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया के दौरान क्या प्राप्त होता है भैया, एल्किल समूह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल समूह प्राप्त होता है, या फिर बोल सकते हैं हम हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। Br2 के साथ कराने पर हेलो एल्केन लिख सकते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं भैया, हुंसदीकर अभिक्रिया कहते हैं। देखो हुंसदीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो हुंसदीकर अभिक्रिया क्या है भैया, अभी हमने बताया, क्या बताया, देखो क्या बताया, हुंसदीकर अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर्ड, क्या हो सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवर्ड, RCOO और सिल्वर Ag, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवर्ड, ठीक है ना। इसकी क्रिया किसके साथ, CCl4 की तो उपस्थिति हो गई, Br2 के साथ कराएंगे, किसके साथ में, Br2 के साथ, मतलब Br सिंगल बॉन्ड Br, इसके साथ में कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में करवाएंगे भैया, CCl4 की उपस्थिति में करवाएंगे। और प्राप्त क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, हमने बताया ना, ये जो सिल्वर है ना, सिल्वर ब्रोमीन को उड़ा ले जाएगा, यहां से एक ब्रोमीन को लेकर कहां चला जाएगा, सिल्वर उड़ जाएगा, कहां जाएगा, उड़ जाएगा, चला जाएगा, उड़ जाएगा, भाग जाएगा। देखो Ag तो ले गया भैया Br को, चलो ले जाने दो, ले जाने दो, ले जाने दो, ले गया तो ले जाने दो। ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कहेगा भैया हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, यहाँ हमारा कोई काम नहीं, CO2 भी निकल जाएगी, ठीक है। जो बचेगा शेष वही तो हमें प्राप्त करना था, जो बचेगा शेष क्या बचेगा, यहां से R और यहाँ Br, R और Br कॉम्बिनेशन मिल गया, क्या बच रहा है भैया, बच रहा है R सिंगल बॉन्ड Br, और ये है क्या, ये है हेलो एल्केन, क्या है, हेलो एल्केन। तो इस अभिक्रिया में हमें प्राप्त क्या करना था, इस अभिक्रिया में प्राप्त क्या करना था, हुंसदीकर अभिक्रिया क्या थी, हुंसदीकर अभिक्रिया थी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर्ड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवर्ड है ना, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा था, क्या बना रहा था भैया, Br2 के साथ अभिक्रिया करके हेलो एल्केन बना रहा था। और हेलो एल्केन देखो यहां से हमने बताया ना, सिल्वर ब्रोमीन को ले जाएगा, ले गया, अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, और जो एल्किल समूह है ना, एल्किल समूह ब्रोमीन के साथ चला जाएगा और प्राप्त कर देगा हेलो एल्केन। तो इसका कोई एक उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण दे देते हैं, R की जगह CH3 ले लिया, COOAG हो गया, ठीक है, प्लस Br2 के साथ करेगा भैया, किसके साथ, Br2 के साथ करेगा, चलो कर लो, करा दो करा दो करा दो, जल्दी से कराओ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ उपस्थिति में। अब क्या होगा, यही सिल्वर ब्रोमीन को लेकर बाहर निकलेगा, निकाल दो भैया, जल्दी निकाल दो, जल्दी, AgBr, जो जाना चाहता है बिल्कुल भगाओ उसे, भगा दो। COO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, ठीक है, CO2 भी निकल जाएगी। अभी बचेगा क्या, CH3Br, क्या बचेगा, CH3Br बचेगा, और यही CH3 क्या है, हेलो एल्केन है, इसे क्या कहेंगे, ब्रोमो मेथेन, क्या कहेंगे,
ब्रोमोमेथेन कहेंगे ना, ठीक है। हेलो एल्केन ये भी प्राप्त हो रहा है ना, हेलो एल्केन प्राप्त हो रहा है। तो बस भैया बस, जो नेम रिएक्शंस थी ना वो जहां तक है वहां तक तो फर्स्ट चैप्टर की क्लियर है, ठीक है ना। शायद इस चैप्टर में 1 या 2 लेक्चर और बचे होंगे मुश्किल से, ठीक है ना, वो भी जल्दी क्लियर कराते हैं। आज की क्लास में बस यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।